अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका बेचैन उस्ताद एक नए वीलॉग के साथ। कुछ दोस्तों ने कहा कि सर आप अपना वीलॉग उर्दू ज़बान में शूट किया करें। कुछ दोस्तों ने कहा कि सर मज़ा तो पंजाबी जी है। तो फिर मैंने फ़ैसला ये किया कि वीलॉग हम मिक्स ज़बानों में शूट करेंगे कि जिथे पंजाबी चल सकती है पंजाबी चलावांगे और जहाँ उर्दू से काम हमारा बन पड़ा हम उर्दू इस्तेमाल कर लेंगे। तो आज एक बहुत ही दिलचस्प वाक़या जो सोशल मीडिया पर मैंने पढ़ा, गुजरात का एक वाक़या, और ये बहुत दिलचस्प वाक़या है। आपको ये जानकर इंतहाई हैरानगी होगी कि दुनिया में भी लोग कैसे कैसे जो है ना वो कारोबार और बिज़नेस आइडियाज़ लेकर आ जाते हैं और कामयाबी के साथ इन बिज़नेसेस को चलाते हैं। तो अगर आपको लगता हो कि मैं किसी ऐसी कहानी का जिक्र करने लगा हूँ कि जो बिल गेट्स की कहानी या फिर फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग की तरह का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा, उसकी कहानी मैं आप लोगों के सामने पेश करने लगा हूँ, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। मैं ऐसे किसी भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कहानी आपके साथ नहीं शेयर करने लगा। तो फिर आप पूछेंगे कि सर किसकी कहानी आप शेयर करने लगे हैं? तो जनाब ये एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन है जिसका ताल्लुक़ गुजरात से है और इसका नाम सोशल मीडिया पे जुल्फ़िकार अली रिपोर्ट हुआ है। जुल्फ़िकार अली क्या करता था कि लोगों को ऑफ़र करता था कि मैं जो भी नेकियां करता हूँ मैं वो नेकियां बेचने के लिए आपके सामने मार्केट में आया हुआ हूँ और 100 नेकियां मैं 10 रुपये में फ़रोख्त करूँगा। और इसी तरह उसकी रेट लिस्ट थी कि 1000 नेकियां मैं 100 रुपये में फ़रोख्त करूँगा और बाकायदा वो इस चीज़ की रसीद बना कर दिया करता था कि मैं जुल्फ़िकार अली अपनी 10 नेकियां या 100 नेकियां या जितनी नेकियां आपको चाहिए, आप ख़रीदार हैं उनके, तो वो तमाम नेकियां वो लिख कर रसीद पर लिख कर आपको दे देता था आम आवाम को। तो सर देखा जाए तो ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिएटिव लोगों को तो सपोर्ट मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की और बाकी सारे इदारों की, लेकिन उस बेचारे को गिरफ़्तार कर लिया गया। गुजरात की पुलिस ने उसे ना सिर्फ गिरफ़्तार कर लिया बल्कि उसके ऊपर फ्रॉड का मुकदमा भी दर्ज किया गया। अब फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया तो मुझे बहुत हैरानगी हुई और मुझे दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ। मैं दिल में सोचा, मैंने कहा यार इतना क्रिएटिव बंदा और वो बेच भी अपनी मलकियत में जो खुद उसने नेकियां कर रखी हैं वो उन्हें बेच रहा है, क्योंकि हुकूमत की तरफ से तो उसे सब्र और सवाब की तलकीन की जाती है। तो सब्र और सवाब जो वो कमाता है तो फिर वो सब्र और सवाब ही तो बेचेगा मेरे दोस्तों। तो मेरा आप सबसे सवाल ये है कि आप लोग मुझे ये बताएं क्या इस दुनिया में अपनी नेकियां बेचना गुनाह का काम है या ये फ्रॉड का काम है? तो बेचारे गरीब का चलता हुआ बिजनेस जो है वो पुलिस ने गिरफ़्तार करके ठप करवा दिया। और अगर आप इस सारी चीज़ को मजाक समझ रहे हैं तो एक लम्हे के लिए इस सारी कहानी को मजाक ही समझ लें, लेकिन पता नहीं कितने इस मुल्क में जुल्फ़िकार अली सड़कों पर मारे फिर रहे हैं और वो पढ़े लिखे भी हैं और उन बेचारों के पास कोई रोज़गार के मौके नहीं हैं। रोज़गार के मौके ना होने की वजह से वो मुख्तलिफ बैंकों के पास कर्ज़ लेने के लिए जाते हैं कि चले कर्ज़ लेकर कोई कारोबार शुरू कर लेते हैं, लेकिन माशाल्लाह से स्टेट बैंक और बैंकों की जो पॉलिसी है कर्ज़ देने की वो इतनी ज़ालिमाना और सख्त है कि कौन 28% शरह सूद पर कर्ज़ ले। कहने का मतलब ये है कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एक बंदे को आमादा किया जाता है हालात ऐसा पैदा करके कि वो सूद पर रकम उधार ले। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि
عام انسان کی پہنچ سے روزگار بہت دور جا چکا ہے، اور کاروباری آدمی کی پہنچ سے کاروبار دور نکلتا جا رہا ہے۔ کاروباری آدمی کے پاس اب اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے وہ پوری کر سکے۔ کیوں؟ مہنگے معاہدے کر کے مہنگے بجلی گھر لگائے گئے، اور بجلی ایسے ریٹس پر بنا کر دی گئی کہ جو ایک کارخانے والا جو افورڈ ہی نہیں کر سکتا۔ اب تو ڈومیسٹک بجلی افورڈ نہیں کی جا سکتی، تو اب کارخانے والا کیا افورڈ کرے گا بجلی، کمرشل بجلی۔ تو دوستوں، ایسے میں معاشرے میں بے روزگار پھرتے، اپنا رزق تلاش کرتے آپ کو سینکڑوں، ہزاروں، کروڑوں ذوالفقار علی ملیں گے۔ تو آپ لوگوں نے ان کو فراڈیہ نہیں کہنا، آپ لوگوں نے ان کو روزگار دینے کی کوشش کرنی ہے، آپ لوگوں نے ان کو ہنر سکھانے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ وہ اپنا روزگار باعزت طریقے سے کما سکیں۔ وہ لوگوں کے ساتھ ایسے بیہیو نہ کریں کہ ان کو اپنی نیکیاں خدا نخواستہ بیچنی پڑ جائیں، ٹھیک ہے؟ دنیا کے اندر اعمال صالح لوگ اس وجہ سے نہ کریں کہ یار کل کو ان کا اچھا ریٹ لگ جائے گا تو بیچیں گے۔ آپ خود اندازہ لگا لیں ہماری قوم کی اخلاقی انحطاط کا، کہ ایک شخص بیچارہ روزگار کی خاطر اپنی نیکیاں بیچنے کو تیار ہو چکا ہے۔ اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اعمال صالح کی کیا وقت ہے، اور انہیں بیچنا، اگر ان کا خدا نخواستہ کوئی ریٹ لگ بھی جائے دنیا میں، تو ان کی قدر و قیمت آخرت میں کیا ہے اس بیچارے کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں دوستوں کہ آپ ایسے ڈھیروں ضرورت مند لوگوں کی مدد کریں، تاکہ وہ بیچارے اپنی نیکیاں بیچنے نہ آ جائیں۔ لوگ بہن بیٹیوں کے زیورات تو بیچا کرتے تھے، ہم نے سن رکھا تھا، لیکن اب سے جب جو نیکیاں لوگ بیچنے لگ گئے ہیں تو ان کا تو ایک الگ ہی مقام ہے، ایک الگ ہی لیول ہے ہماری قوم کا جی۔ اور جیسے حالات پیدا کر دیے گئے ہیں، اب گردے بیچنے یا بہن بیٹیوں کے زیورات بیچنے یا زمین جائیدادیں بیچنے سے کام نہیں چلے گا، اب شاید نیکیاں بیچنے کا ہی وقت آیا ہوا ہے۔ تو کوشش کریں کہ آپ لوگ ایسی نیکیاں خریدیں، ایسے لوگوں کی مدد کر کے۔ اللہ پاک خیر کرے، کرم کرے جی۔ خدا حافظ۔